Hello everyone, welcome to our channel. This is Shalini Sharma. We'll continue this chapter, Natural Vegetation and Wildlife. हमने देखा था कौन कौन से फॉरेस्ट है, द मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशन कहाँ कहाँ होता है, फॉरेस्ट के नाम देखे थे. अब उन्हीं की डिटेल्स मैं इस वाले पार्ट में आपको देती हूँ. देखो, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का लेंगे हम और एक लेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. इन दोनों का ही ले लेते हैं, ठीक है. ट्रॉपिकल एवरग्रीन में समझ में आता है कि एवरग्रीन से समझ में आ रहा है क्या मतलब होगा, जो हमेशा ही ग्रीन ही रहते हैं मोस्टली. और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जिसको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, उसमें दो कैटेगरी को हम पढ़ेंगे, एक मॉइस्ट डेसिडियस और एक ड्राई डेसिडियस. ठीक है, दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं. एक टेबल के उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा हमें, तो उससे पढ़ते हैं. देखो, रेनफॉल कैसे होता है, 200 सेंटीमीटर एंड मोर. 200 सेंटीमीटर और उससे भी ज्यादा रेनफॉल होती है. अच्छी रेनफॉल होगी तो बेसिकली अच्छा पानी मिलेगा जंगलों को, तो वो ग्रीन भी ज्यादा रहेंगे. पानी कम मिलेगा तो भाई वो ग्रीन भी नहीं रहेंगे, पेड़ भी कम उगेंगे. तो इस चीज से लिंक करना, एवरग्रीन से लिंक करना. एवरग्रीन है, इट मींस रेनफॉल 200 सेंटीमीटर एंड मोर है, ज्यादा रेनफॉल हो रही है. हाइट्स ऑफ ट्रीज अप टू 60 मीटर. जो ट्री की हाइट का मतलब एक ट्री की हाइट कहां तक हो रही है, 60 मीटर तक लंबी हो रही है. और ये मल्टी लेयर है. मल्टी लेयर का क्या होता है मतलब, मल्टी लेयर मतलब नीचे क्रीपर्स भी हैं. क्रीपर्स मीन्स जो क्रीपर आप जानते होंगे ना, जो नीचे सरफेस पे जो प्लांट्स उगते हैं उनको हम बोलते हैं क्रीपर. तो नीचे की तरफ क्रीपर भी है, फिर उससे थोड़े से शर्ब्स हर्ब्स भी हैं, मतलब उससे थोड़े बड़े यहां तक प्लांट है, फिर उससे भी थोड़े बड़े बड़े यहां पे ट्रीज पाए जा रहे हैं. तो इट मीन्स मल्टी लेयर में हो गया कि आप ये देखिए, ऊपर तो सनरेज जाती है, मगर जब इतनी ज्यादा डेंसिटी होती है ट्रीज की तो नीचे तक कई बार सनरेज आती ही नहीं है. वो मिट्टी गीली ही रहती है, वो सूख ही नहीं पाती. इसको बोलते हैं मल्टी लेयर. ठीक है, मल्टी लेयर में अप टू 60 मीटर तक इसकी जो हाइट है ट्री की वो जाती है. ऑलराइट. और देन लीफ शेडिंग टाइम का क्या मतलब होता है, लीफ शेडिंग मतलब एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब जो पेड़ होते हैं वो शेड कर देते हैं लीव्स को. क्यों करते हैं, देखो ट्रीज जो है उनको, जो लीव्स हैं उनको पानी चाहिए होता है. पानी कौन बना रहा है, लीव्स बना रही है. जब उन्हें ऐसा लगता है ना बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है या ना बहुत, अब जो है वो पेड़ को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होगी, पत्तियों को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो क्या करता है उन पत्तियों को ही हटा देता है, शेड कर देता है, गिरा देता है कि उसे ज्यादा पानी नहीं लगे. ठीक है, तो लीफ शेडिंग टाइम नो डेफिनेट टाइम है, उसका कोई डेफिनेट टाइम है. अगर जैसे उसको लगेगा बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम है, ह्यूमिडिटी हो रही है, ज्यादा पानी लगेगा, उसको पीने के लिए ज्यादा पानी चाहिए, तो क्या करेगा, अपने लीव्स को गिरा देगा. तो उससे क्या होगा, उसको कम कंज्यूम करेगा, वो पानी थोड़ा कम करेगा. ठीक है. देन ट्रीज कौन कौन से, एबोनी है, महोगनी है, देखो बहुत सुंदर पेड़ होता है, रबर है और चिंचोना. ये सारे बेसिकली जो पेड़ हैं वो एवरग्रीन फॉरेस्ट में उगते हैं. एनिमल्स कौन से हैं, एलिफेंट है, मंकी है, लिमूर है, बहुत तरीके के बर्ड्स, एन नंबर ऑफ बर्ड्स हैं. स्लॉथ है, स्नेल्स है. स्लॉथ का जानते होंगे बहुत धीरे धीरे चलता है पेड़ों पे, और जो उसकी जो फर होते हैं वो काफी एल्गे जैसे होते हैं, ग्रीन और अलग से ही होता है. ऐसा लगता है जैसे कई बार वो पेड़ों में एकदम छुप जाता है, उसी कलर में छुप जाता है, और बहुत स्लो, जैसे टॉर्टोइज होता है ना उतना स्लो है उसकी स्पीड. और स्नेल्स मान लो, स्नेक बहुत सारे होंगे ना, जब आप एक जगह पे इतने सारा ग्रीनरी है, इतना ह्यूज फॉरेस्ट है, तो डेफिनेटली एनिमल्स भी ज्यादा होंगे. एरिया देखो, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न कोस्टल एरिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. जो हमने देखा था ना, जैसे हमने देखा ये इंडिया है, हमने देखा ये जो एरिया है, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स है ना, ईस्टर्न कोस्टल एरिया है और नॉर्थ एरिया. इस वाली जगह पे सबसे ज्यादा रहता है, सबसे ज्यादा बारिश होती है और सबसे ज्यादा ग्रीनरी भी रहती है, और जब सबसे अच्छी जगह घूमने के लिए भी यही होती है. ठीक है. फिर हम देखते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, मॉनसून फॉरेस्ट बोलते हैं. इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, मॉइस्ट और ड्राई. मॉइस्ट 100 to 200 सेंटीमीटर. मॉइस्ट का मतलब जो बारिश का जो लेवल है वो ड्राई से थोड़ा ज्यादा होता है, और ड्राई वाले में 70 to 100 सेंटीमीटर. बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी टेबल बना के याद कर लीजिएगा. हाँ, इसमें लीफ शेडिंग टाइम ड्यूरिंग समर के टाइम में सबसे ज्यादा कंज्यूम करेगी पानी पेड़. किस लिए, पत्तियों के लिए. सनलाइट ज्यादा पड़ेगी, ज्यादा उसको पानी चाहिए होगा, तो वो क्या कर रहा है, उसी टाइम अपनी जो लीव्स है वो शेड कर दे रहा है समर के टाइम पे. देखो कितना क्लेवर है ना. ट्रीज कौन कौन से, देखो मॉइस्ट वाले में टीक, बैम्बू, साल, शीशम.
डेसिडियस टीक, साल, पीपल, नीम, ये वाले पेड़ जो है वो सारे डेसिडियस वाले में। कौन से? ड्राई में, और ये समझ में आ रहा है ना, डी फॉर ड्राई, एम फॉर मॉइस्ट है, ठीक है। एनिमल्स कौन कौन से? लायन, टाइगर, डियर, लिजार्ड, स्नेक। देखो मोस्टली सेम है एनिमल्स में, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। कुछ एक एनिमल होंगे जो थोड़े थोड़े चेंज होंगे, बस उस पे जब आप रीड करो या नोट्स बनाओ तो अब एक सर्कल कर लेना। जैसे स्लॉथ यहाँ नहीं है, स्लॉथ वहीं है, तो उसको सर्कल कर लेना, जो आपको उस टेबल में याद रहे कि स्लॉथ इस वाले टेबल में मैंने लिखा था, और लिख लोगे, सर्कल कर लोगे तो इमेज हमेशा बनी रहेगी। एरिया देखो, एरिया, हाँ एरिया ले लेते हैं हम। पहले मॉइस्ट वाला लेते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न फुटहिल्स ऑफ हिमालयस। नॉर्थ ईस्टर्न मतलब नॉर्थ और ये ईस्ट की तरफ, फुटहिल्स ऑफ हिमालयस। छत्तीसगढ़, वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न वाला, वेस्ट एरिया, ठीक है। देन ड्राई वाले में पेनिनसुलर प्लेट्यू, बिहार, यूपी। कहाँ है पेनिनसुलर प्लेट्यू? यहाँ है, साउथ में थोड़ा, इस जगह पे। और बिहार, यूपी सब आसपास है। तो यहाँ कौन से हमारा फॉरेस्ट मिल रहा है? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। टेबल बनाइए, उसे याद करिए। नेक्स्ट वाला फॉरेस्ट लेते हैं, अब रुको। अब जो हम ले रहे हैं वो फॉरेस्ट लेते हैं, थॉर्न फॉरेस्ट और माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा? थॉर्न फॉरेस्ट से समझ में आ रहा है, थॉर्न मतलब जहां कांटे हो, कांटे वाला एरिया मतलब डेजर्ट का एरिया। अगर आप डेजर्ट वाले एरिया में रहते हैं तो आप समझ गए होंगे कि मैं किन कांटों की बात कर रही हूँ, कैक्टस की बात कर रही हूँ, है ना। देखो रेनफॉल लेस देन 70 सेंटीमीटर, बहुत कम है, वो 200 सेंटीमीटर था एवरग्रीन में, यहाँ 70 सेंटीमीटर, लेस देन 70 सेंटीमीटर, उससे कम 70 सेंटीमीटर से। देखो उस एरिया में जब पानी कम होगा तो इट मीन्स वहां की जो वाइल्ड लाइफ होगी, वहां का जो वेजिटेशन होगा वो उसी के अकॉर्डिंग ही होगा, सुटेबल होगा उस एनवायरनमेंट के लिए, वहां रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए। अब आप किसी ऐसे एनिमल को, एनिमल भी छोड़ो, ऐसे ह्यूमन बीइंग को आप मान लो जो नॉर्थ में अपनी लाइफ पूरी वहां पे 12, 15, 20 साल रह चुके हैं, उन्हें अचानक से आप बोलोगे कि आप ऐसे एरिया में आओ जहां एक्सेस में गर्मी है, तो वो इतनी जल्दी वहां एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। उसके बहुत सारे रीजंस है। क्यों? उसको जो वेदर है जो सालों से वहां पे है और जिस एटमॉस्फेयर में वो रह रहा है वो उसी के लिए बहुत हैबिचुअल हो चुका है। अब एकदम से उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होगा। देखो अपने हिस्ट्री में जैसे हमने पढ़ा था, माउंटेन वाले एरिया में गुजर, बकलवाल, वो जो क्या कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे कल्टीवेशन के लिए, उसका भी पूरा इसमें हम पढ़ेंगे माउंटेन फॉरेस्ट में। माउंटेन की बात कर रहे थे, वहां लिंक करो चीजों को, याद करो चीजों को, जो आप नोट्स बनाते हो वहां लिंक करो, रेड अंडरलाइन करो, जिससे चीजें आपकी जो पिक्चर है वो बन जाएगी। और वो पिक्चर फिर आप वो भूलोगे नहीं, आप कलरफुल कर देते हो तो आपको बहुत ज्यादा याद रहती है वो चीजें। देखो यहाँ पढ़ेंगे हम क्या, बकरवाल है ना, गुजर के बारे में, कहा माउंटेन फॉरेस्ट में, जो कि हमने वहां पढ़ा था, हिल्स और माउंटेन वाले में हिस्ट्री। देखो थॉर्न फॉरेस्ट रेनफॉल लेस देन 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर से कम है तभी वहां का जो एनिमल हो गए, ट्री हो गए, वैसे ही होंगे। देखो अब जैसे एकेशियस है, पाम है, कैक्टस है, यूफोरबियस है, ये कैसे प्लांट्स हैं? ये सारे वैसे प्लांट्स हैं जिनके जो लीव्स हैं वो बहुत मोटी होती है, बहुत ज्यादा थिक होती है, जिससे क्या होता है कि आप देखो कैक्टस का देखोगे तो ऊपर वाला हिस्सा जो लीफ का होगा थोड़ा ग्रीसी सा होगा, जिससे क्या होगा, वेपरेट नहीं होगा, उसका पानी नहीं निकलेगा, और पानी नहीं निकलेगा तो उसको पानी की कम जरूरत पड़ेगी, इसीलिए। और ये थोड़े थॉर्न्स होते हैं, थोड़े नहीं, अच्छे खासे थॉर्नी होते हैं ये। क्यों? कोई एनिमल उसको खा ना पाए, कोई एनिमल उसको खा नहीं पाएगा तो एक तो जल्दी जल्दी ग्रो करने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए। और बेसिकली और भी बहुत चीजें हैं, देखो इसमें बताती हूँ मैं। जैसे वेजिटेशन इज अडेप्टिव टू एरिया, वो जो वेजिटेशन है उसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है उस एरिया के, उस एटमॉस्फेयर में। कैसे? लॉन्ग होती है रूट्स बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है। क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ ज्यादा मॉइस्ट रहेगा और ज्यादा पानी मिलेगा ना उनको, इसलिए नीचे की तरफ, और जल्दी से वो टूटेंगे नहीं क्योंकि हवा बहुत तेज चलती, लू चलती। लीव्स आर थिक एंड स्मॉल, थिक भी होगी और स्मॉल भी होगी, जैसे बबूल की होती है। एक खेजड़ी का पेड़ आप बहुत देखोगे राजस्थान वाले एरिया में, उसकी लीव्स इतनी इतनी सी होती है और पूरे पेड़ में बहुत थ्रॉन होते हैं, बहुत ज्यादा कांटे होते हैं कि जल्दी से कोई एनिमल उसको खा ना पाए, इसलिए। एनिमल्स, रैबिट हो गया, रैट, माइस, लायन, टाइगर, वाइल्ड एस एक
डोंकी होता ना, गधे, उसका ही एक कैटेगरी है। और कैमल, ये क्या, देखो कैमल क्यों बोलते हैं हम शिप ऑफ डेजर्ट, उसके जो पंजे होते हैं ना, जो पैर, वो इतने जैसे गाय के हो गए ऐसे नहीं होते खुर, उसके बहुत एक तो फ्लफी होते हैं, बिल्कुल गद्देदार, और इतने चौड़े होते हैं जिससे क्या होगा, वो धंसते नहीं है रेत में। और जब वो रेत में नहीं धंसते तो वो इजीली उन पे चल पाता है, बहुत इजीली। रेत पे आप अगर रेत पे चलोगे, स्नो पे भी मान लो चलोगे, तो आपके पैर धंस जाएंगे उस पे। और वहीं आपने बूट्स पहन लिया या चौड़े वाले जूते पहन लिए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, धंसेंगे नहीं पैर। नेक्स्ट है इसमें एरिया, नॉर्थ वेस्ट गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्टर्न एरिया, गुजरात राजस्थान वाला एरिया, मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, ये सब एरिया कौन सा वाला है, अपना थ्रॉन फॉरेस्ट का एरिया है। देन माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट जो कि माउंटेन वाले एरिया में, ऊपर वाले एरिया में, नॉर्थ कंट्री के, हमारी कंट्री के नॉर्थ एरिया में। वेट टेम्परेचर फॉरेस्ट एट हाइट, क्या, इसको आप छोड़ दीजिएगा इस टेबल को, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। वेट टेम्परेचर फॉरेस्ट, हाइट क्या है इनकी, 1000 to 2000 मीटर्स, ठीक है। ओक, चेस्टनट, ब्रॉड लीफ होगी, चौड़ी चौड़ी लीव्स होगी। और इस यहाँ पे आप देखोगे तो मोस्टली पेड़, ये क्रिसमस ट्री होता है ना, ऐसा होता है। क्यों, जब स्नो आए तो वो यहाँ रुकती नहीं है, पेड़ों पे जमती नहीं है, पेड़ को खराब नहीं करती, वो नीचे फिसल जाती है। ये रीजन है कि वहां के मोस्टली पेड़ इस शेप के होते हैं। हाइट होती है 1000 to 2000 मीटर्स। ओक, कैशनट, ब्रॉड लीव्स होंगे। टेम्परेट फॉरेस्ट, वेट और टेम्परेट दो है कैटेगरीज। टेम्परेट फॉरेस्ट में हाइट क्या होगा, 1500 to 3000 मीटर्स इन फॉरेस्ट में, ठीक है। और मतलब ये फॉरेस्ट का हाइट बता रहे हैं, पेड़ का नहीं बता रहे। फॉरेस्ट जो शिवालिक वाला, जो साउथ वाला एरिया हो गया, हिमाद्री जो बिल्कुल टॉप वाला एरिया हो गया, तो वो बता रहा है कि वो हिमालय में कौन से लेवल पे, कौन से कितने मीटर हाई पे, हाइट 1500 to 3000 मीटर। पाइन, देवदार, सिल्वर, फर, सिदार, ये सब मिलता है वहां पे, ट्रीज, ठीक है। साउथ स्लोप्स ऑफ हिमालयास, साउथ स्लोप्स कौन सा, साउथ कौन सा हुआ, शिवालिक वाला एरिया। स्लोप्स ऑफ हिमालयास, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, और इंडिया का नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट। कहाँ पे, ईस्ट वाला एरिया कौन सा होता है, गुजरात वाला, राजस्थान वाला वेस्ट कहलाता है ना, बंगाल वाला, बांग्लादेश इस तरफ ईस्ट है इंडिया का, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। अल्पाइन वेजिटेशन क्या होती है, 600 मीटर पर करते हैं, अबव सी लेवल, 600 मीटर अबव सी लेवल। सी का जो लेवल है मतलब सी का भी सरफेस, वहां से 3600 मीटर्स अबव है। सिल्वर फॉर, जेनिपर्स, पाइन्स, ये ट्री है। अल्पाइन ग्रासलैंड यूज बाय गुजर्स एंड बकरवाल्स, आ गया ये वाला टॉपिक। अल्पाइन ग्रासलैंड कौन यूज करते हैं, ज्यादातर कैटल ग्रेजिंग के लिए, खुद के खाने के लिए नहीं है, कैटल ग्रेजिंग के लिए। गुजर्स और बकरवाल्स क्यों मूवमेंट करते थे, ध्यान दें, शिवालिक की पहाड़ियां जो नीचे वाला एरिया है वहां है, जब कौन से टाइम पीरियड में जब भी रेनफॉल हो रहा है तो वो क्रॉप्स ग्रो करके आ रहे थे, जो नॉर्थ एरिया था ग्रो करके वापस आ जाते थे। बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही थी तो शिवालिक वाले एरिया में आ रहे, कैटल ग्रेज करा रहे, जब वहां ठंडी कम हुई तो वापस उनका मूवमेंट उसी तरफ चला गया। लिंक करिए चीजों को, मैं बार बार कहती हूँ, इससे चीजें याद रहती है हिस्ट्री में, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, नेक्स्ट वाला ले लेते हैं एक बार। अब आता है हमारा मैनग्रोव फॉरेस्ट। कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स, सन, मून ऑन अर्थ। देखो कोस्टल एरिया जो आप बे ऑफ बंगाल या बंगाल की तरफ जब गए होंगे या कभी आपने मैप में देखो, सबसे पहली बात तो जो भी मैं बता रही हूँ उसको मैप्स में पॉइंट जरूर कर लेना। हो सकता है कि आपको मैप दे दें एग्जाम में और ये बोले कि आपका कौन से एरिया में मैनग्रोव फॉरेस्ट है, कौन से एरिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। एक मैप ले लीजिए, मैप में अलग अलग कलर्स कर लीजिए हर फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे ग्रीन इसके लिए, ग्रीन एवरग्रीन के लिए कर लिया, मैनग्रोव से आपको मैंगो जैसा कुछ याद आ रहा तो येलो कर लो उन एरिया में जहां पे ये हैं, इससे थोड़ा याद रहेगा मैप, ठीक है। तो कोस्ट इन्फ्लुएंस बाय टाइड्स, वो एरिया जो कोस्टल एरिया है ना, बंगाल वाला बेसिकली जो एरिया है, वहां पे जो दलदली एरिया कहाँ आ जाता है, देखो जब जो रिवर है, मान लीजिए गंगा है, ये लैंड एरिया है,
अब यहाँ जो बार बार पानी आ रहा है ना, फिर जा रहा है आ रहा है पानी, फिर जा रहा है आ रहा है पानी, तो ये एरिया बहुत दलदली हो जाता है, बहुत ज्यादा दलदल हो जाता है वहां पे। तो ऐसी जगहों को, ऐसी जगह वाली जो फॉरेस्ट एरिया होगा, कोई छोटे से एरिया में तो होगा नहीं, लार्ज होगा, बहुत दूर तक, काफी किलोमीटर्स तक फैला हुआ होगा, वो मैनग्रोव फॉरेस्ट कहलाता है। डेल्टा किसको कहते हैं हम? डेल्टा इस एरिया को कहते हैं, ये डेल्टा है। देखो अब क्यों आते हैं टाइड्स, क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ सन, मून एंड अर्थ। पता है आपको? मान लीजिए ये सन है, ठीक है, ये अर्थ है, अगर यहां मून होगा तो टाइड्स बहुत ज्यादा हाई होंगी, और अगर यहां मून होगा तो टाइड्स क्या हो जाएंगी? थोड़ी नीचे हो जाएंगी। जो सरफेस होता है ना, जैसे मान लो यहाँ पे हिल्स हैं या थोड़े थोड़े रॉक हैं और ये पानी, ये रिवर जा रही है, जब हाई टाइड होता है, जब मून इस जगह पे होता है, ये इसकी प्लेसिंग है, हाई टाइड में ये एरिया यहां तक कवर हो जाता है। लो टाइड कब होगा? जब मून की प्लेसिंग यहां है, ये अर्थ और मून की प्लेसिंग यहां है, तो लो टाइड में यहां होगा। अब ये जो एरिया है, बार बार वहां पानी जा रहा है, मिट्टी जा रहा है, जो भी वहां के जो सीड्स हैं, बार बार सीड्स भी आते हैं, किसी एनिमल से आ गए, बर्ड से आ गए, पानी के बहाव से आ गए, तो वहां कोई ना कोई प्लांट ग्रो करने लगता है, तो वो मैनग्रोव फॉरेस्ट का एक पार्ट हो गया है बार बार पानी जाने से। और ये बहुत ज्यादा बार बार पानी जाता है तो थोड़ा दलदली सा इलाका हो गया है वो, उनको हम बोलेंगे मैनग्रोव फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। टाइड्स के कारण होता है, और इन्फ्लुएंस कौन करता है इन टाइड्स को? सन करते हैं, मून करता है और अर्थ करता है। इनकी पोजीशन, इनकी प्लेसिंग करती है बेसिकली। वेजिटेशन नीड मड। ये जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है उसको बहुत ज्यादा मड चाहिए, मड है ना, कीचड़ का दासा, तो वो मड वहीं मिलेगा, डेजर्ट में मिलेगा नहीं, माउंटेन में मिलेगा नहीं, वहीं मिलेगा जहां पे रिवर फ्लो कर रही हो। रूट्स ऑफ मैनग्रोव ट्रीज आर सबमर्ज्ड अंडर वाटर एंड कनेक्टेड। ये नेचर देखो आप कितनी क्लेवर है। अब ये जो पानी, क्यों एक पेड़ खड़ा रहेगा, बार बार पानी से उसके धक्के लगेंगे तो वो पेड़ तो गिर जाएगा, वो प्लांट तो गिर जाएगा ना, वो सैपलिंग जो उग रही होगी, एक उगता हुआ प्लांट है, वो तो गिर जाएगा उसके थपेड़ों से पानी के। तो इन्होंने क्या किया? अपने आप को आपस में कनेक्ट कर लिया ऐसे, ठीक है, ये एक दूसरे से आपस में ऐसे कनेक्टेड है। तो ये कनेक्टेड हो रहे होने के कारण ये जितने भी ट्रीज होते हैं ना, वो जल्दी से गिरते नहीं। जो एकदम स्मॉल प्लांट होता है, सैपलिंग्स होती हैं, वो धीरे धीरे जब तक बड़ी होती हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं, और सबमर्ज अंडर वाटर, वाटर के अंदर जो पानी है ना, पानी के अंदर तक है ये फैली हुई, जो इसके रूट्स हैं यहाँ पानी तक फैले हुए। तो ये कितनी क्लेवर है, देखो इसको कैसे सरवाइव करना है इनको पता है, हर एरिया के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग ही, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग ही ये लोग भी डेवलप हो जाते हैं। डेल्टाज ऑफ रिवर, कौन कौन से डेल्टाज जो एरिया बता रहे हैं, कौन कौन सी जगह पे? द गंगा, द महानदी, द कृष्णा, गोदावरी, इन सबके डेल्टास में मिल जाते हैं। मेरा काफी बचपन गुजरा है इधर कैलकाटा में, क्योंकि मेरे नाना नानी की तरफ, तो हम लोग बहुत ज्यादा डेल्टा एरिया में जाते थे। तो आपको जैसे 12 बजते हैं ना, मतलब घड़ी में जैसे दोपहर के 12 बजते थे तो हाई टाइड हो जाता था, वहां जितने भी एरिया डेल्टा वाला एरिया था ना, वहां लेवल बहुत पानी का बढ़ जाता था। हम लोग रोज देखने जाते थे उस जगह को, क्योंकि हमारा जस्ट डेल्टा के पीछे ही घर था। और जैसे ही 12 मतलब 10 मिनट 15 मिनट हुआ तो धीरे 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 स्लो नीचे की तरफ लेवल जो है लो हो जाता है और नीचे की तरफ चला जाता है। उस वक्त नाव वगैरह भी जल्दी से पानी के अंदर जाने के उस टाइम 10-15 मिनट के लिए रुक जाती है, नहीं जाती है। तो देखो सुंदरबन डेल्टा, ये हमारा मेरा देखा हुआ बहुत अच्छे से। सुंदरबन डेल्टा कैसे होते हैं वहां को, सुंदर सुंदर कुछ ऐसे नहीं है कि कोई लड़की आती है सुंदर सी, ऐसा नहीं है। सुंदरबन डेल्टा में कहां पे है? पहले देखो, माउथ ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल गंगा और ब्रह्मपुत्र वाली जो मेन जगह है ना, वहां सुंदरबन तो बहुत फेमस है फॉरेस्ट। सुंदरी ट्रीज आर फाउंड, वहां कौन सी ट्री मिल रही है? देखो सुंदरबन से याद रखो, सुंदरी ट्रीज। कौन सी ट्रीज मिल रही है? सुंदरी ट्रीज। सच में ये बहुत सुंदर होती हैं। ट्रीज लाइक पाम, कोकोनट, अगर और केरोवा, ये सब ट्रीज जो है वहां अवेलेबल है। एनिमल्स, बंगाल टाइगर, बंगाल में है तो बंगाल टाइगर मिलता है, टर्टल्स मिल रहा है, क्रोकोडाइल मिल रहे हैं, स्नेक्स मिल रहे हैं। तो ये हमारा पूरा कौन सा
मैनग्रोव फॉरेस्ट हुआ। इन सब को देखो मैप में जरूर आप कलर से एरिया जरूर डिवाइड कर लेना। जरूर आ सकता है ये क्वेश्चन कि मैप में इंडिकेट करिए कौन सा फॉरेस्ट कहाँ पर है ना। और इनको आप जितना हो सके या तो चार्ट के अकॉर्डिंग या टेबल के अकॉर्डिंग वैसे ही नोट्स लिखा करिए। आपको एक एक चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, कोशिश करो जब आप एक बार नोट्स पढ़ लो, फिर एक बार ये वीडियो देख लो, फिर एक बार नोट्स पढ़ लो, तो इससे आपको पूरी इमेज क्लियर हो जाएगी, वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी कौन सी जगह कहाँ पर। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।